तो फिर कहते हैं कि जो अनादि वासनाएँ हैं, संस्कार हैं, उनसे युक्त जो चित्त है वह जिस तरह का उसे जन्म प्राप्त होता है, उसी के अनुरूप जो वासनाएँ और संस्कार होते हैं, उन्हीं को प्राप्त करके पुरुष के भोग के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो चित्त किस प्रकार का है फिर उसको भी यहाँ पर, क्योंकि चित्त ही संस्कारों का आधार है, तो बताया गया कि भई आखिर चित्त है तो अलग-अलग शरीरों में चित्त की क्या स्थिति रहती है? तो बताया गया चित्त तो पहले भी बताया गया कि अणु परिमाण है, लेकिन उसकी वृत्ति जो है वो संकोच विकास वाली है, फैलती और सिकुड़ती है। और उसका उदाहरण दिया था कि जैसे कोई दीपक होता है, तो दीपक का प्रकाश अगर दीपक को घड़े के अंदर रख दिया जाए, तो घड़े तक सीमित हो जाता है और यदि किसी कमरे में रख दिया जाए, तो कमरे की दीवारों तक सीमित हो जाता है। इसी तरह से चित्त भी है। चित्त तो अणु परिमाण ही है, लेकिन उसकी जो वृत्ति है, वो जैसा शरीर मिलता है, उसमें व्यापक होती है और उसी के अनुरूप जैसे शरीर में व्यापक होती है, उसी के अनुरूप फिर वासनाओं को चित्त उत्पन्न करता है। जिस तरह के शरीर में वो चित्त की वृत्ति व्यापक हुई, तो बिल्कुल वैसे ही अनुभवों को कराता है और उसी तरह के संस्कारों को भी उद्बुद्ध करता है, सामने लाता है। तो ये जो चित्त की स्थिति है, चित्त में से कौन से संस्कार उद्बुद्ध होंगे, तो उसके 2 निमित्त बताए। वो एक निमित्त बताया धर्मादि निमित्त कहा उसको। पिछले जन्मों के कर्म जो है वो धर्म आदि है। तो वो जो धर्म आदि निमित्त हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के बताए। बाह्य और आध्यात्मिक। तो धर्म आदि का मतलब पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। उन्हीं के आधार पर ही तो ये जन्म मिला है। तो पूर्व जन्म के कर्म ही धर्म आदि हैं। तो वो 2 प्रकार के हैं। शरीर बाह्य जो है वो बाह्य वाले जो हैं वो शरीर आदि साधनों की अपेक्षा से वो निमित्त हैं। और उनमें कैसा-कैसा व्यवहार करता है व्यक्ति, स्तुति, दान, अभिवादन आदि ये सब शरीर से जो कुछ करता है, वो धर्म आदि निमित्त हैं, बाह्य साधनों के अधीन। और चित्त मात्र के अधीन जो है, वो आध्यात्मिक है, उसमें श्रद्धा है, श्रद्धा आदि।
तो ये जो कौन-कौन से व्यवहार हैं श्रद्धा आदि, तो इसमें और भी गिनाए जैसे योगी लोग मैत्री, करुणा, मुदिता इत्यादि, उपेक्षा आदि, ये सब जो है ये चित्त में चलने वाले धर्म हैं। तो चित्त में जो निर्णय हो जाता है, जिस भी विषय में निर्णय हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, वही कर्म बन जाता है, वो मानसिक कर्म है, वही धर्म आदि निमित्त है। तो आध्यात्मिक जो धर्म आदि निमित्त हैं, वो इस प्रकार के हैं, जो चित्त में है। और ये जो है बाह्य साधनों से इनका कोई विशेष बाह्य साधनों का उपयोग उसमें नहीं है। मतलब उनसे सहायता नहीं लेते ये जब अंदर के जो धर्म होते हैं, कहा है बाह्य साधन अनुग्रह आत्मनः, अर्थात बाह्य साधनों का जो उपयोग नहीं करते हैं उस स्वरूप वाले हैं ये, शरीर आदि का, ये मन में ही होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव तो बाहर आता ही आता है। मन में बहुत जबरदस्त संकल्प और श्रद्धा है, ईश्वर में जबरदस्त श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति अत्यधिक विश्वास, अत्यंत आस्तिकता जो है, ये जो भाव है, निर्णय है, श्रद्धा है, ये विजय के भाव को भरती है व्यक्ति के अंदर। और उसके अनुरूप शक्ति भी आ जाती है फिर। न हारने वाली, अपराजेय शक्ति, जूझने की शक्ति। वो कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। व्यक्ति में सामर्थ्य होती है, उसके बाद भी हार मान लेता है। और सामर्थ्य का संबंध शरीर से तो है, परंतु शरीर का उपयोग कण-कण का हो सकता है। यदि मन में प्रखर विजय की इच्छा है, विश्वास है कि हम धर्म पर हैं, सत्य मार्ग पर हैं और सत्य की ही विजय होती है, तो ये मन का प्रभाव फिर शरीर पे आ जाता है, तो बाहर भी विजय होती है। तो यहाँ पर जो तुलना की गई है शारीरिक कर्म और मानसिक कर्म की, आध्यात्मिक और बाह्य कर्मों की, जो धर्म जिनको ही धर्म कहा जाता है, मतलब धर्मादि जो पिछले जन्मों के कर्म हैं, उनको धर्म कहा जाता है, जो यहाँ कहा गया है। तो उनमें जो तुलना की, तो उनमें जो मानसिक कर्म है, वो अधिक बलवान है, क्योंकि उनसे ही प्रभावित बाह्य साधन भी होते हैं। तो उसका कारण बता रहे हैं कि ज्ञान वैराग्ये केन अतिशय्यते, अतिशय्यते। ज्ञान वैराग्य और दो चीजों की बात कर रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य से बढ़कर और क्या हो सकता है संसार में? कौन है जो ज्ञान और वैराग्य से भी बड़ा है?
कुछ भी नहीं है अर्थात। तो ज्ञान और वैराग्य शरीर को साधन मात्र के रूप में देखता है। सब कुछ के रूप में नहीं। यानी कि कहीं विजय की इच्छा है, तो शरीर की शक्ति का अंतिम बिंदु भी विजय के लिए लगा दिया जाएगा। थक नहीं सकता व्यक्ति, हार नहीं सकता। जो हारेगा नहीं वो तो सैकड़ों क्या हजारों लोगों पर भी विजयी होगा। तो ये बात यहाँ पर फिर आगे उदाहरण भी दिया है कि दंडकारण्य वन में चित्त के बल के अलावा केवल शारीरिक बल से कौन विजय प्राप्त कर सकता। दंडकारण्य वन को कौन खाली करा सकता, क्योंकि वहां तो 14,000 राक्षस थे। तो ये बात तो सही भी है और ऐसा हुआ भी, इतिहास की घटना है। पर जो अगली घटना कही, तो उसमें कहा कि अगस्त्य के समान समुद्र को कौन पी सके। तो ये जो घटना कही है, ये इसके विषय में कल बात नहीं कर पाए थे, अर्थात पिछली कक्षा में। तो ये जो है, ये थोड़ा सा विचित्र और असंभव प्रतीत होता है कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, ना तो सूर्य को निगल सकता है और ना समुद्र को पी सकता है। समुद्र फिर भी छोटी चीज हो गई, सूर्य तो बहुत ही दूर और बहुत विशाल हो गया। तो इस प्रकार के उदाहरण है, ये हो सकता है कि बीच में कोई मिक्सिंग भी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इससे मानसिक बल की जो विशेषता है, मानसिक कर्मों का जो प्रभाव और उसकी प्रमुखता है, उसमें कमी नहीं आती है। मानसिक कर्म जो है वो मुख्य रूप से है वो, और उन्हीं के आधार पर बाकी सब कुछ होता है। मन का जो मन से जो किया हुआ संकल्प है, अगर वो बहुत ही प्रगाढ़ है और बहुत, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल सुनिश्चय है, स्थिरता भी है उसकी, और ज्ञान और वैराग्य से युक्त वो सब कुछ होना चाहिए, तो फिर वो तो मन का जो संकल्प है वो पूर्ण होता है, व्यक्ति कर लेता है उस संकल्प को पूर्ण। तो केवल मानसिक कर्म से
केवल मात्र मानसिक कर्म से दंडकारण्य वन को शून्य नहीं किया जा सकता, लेकिन मानसिक कर्मों के प्रभाव से शरीर की क्रिया में, शरीर के जो सामर्थ्य है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। केवल मानसिक कर्म को वहां नहीं मानेंगे। मानसिक कर्म के साथ में शारीरिक भी कर्म होगा, तभी वैसा हो सकता है। तो शारीरिक कर्म की अपेक्षा तो वहां पर है, पर यहाँ पर जैसे दो अलग-अलग बताए गए हैं ना कि धर्मादि जो निमित्त हैं वो दो प्रकार के हैं, आध्यात्मिक और बाह्य। तो जब हम बाह्य की चर्चा करेंगे तो फिर वहां पर आध्यात्मिक जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाह्य कोई भी कार्य बिना मन की सहायता के नहीं हो सकता, उसमें सम्मिलित है। मानसिक कर्मों में बाह्य कभी सम्मिलित न भी हो और कभी हो भी जाए, ऐसा हो सकता है। तो श्रद्धा आदि जो है, किसी सत्य विश्वास को मन में रखना, ये श्रद्धा हुई जो वास्तव में सत्य है। मैत्री, करुणा, मुदिता, ये सब जो है भाव हैं मन के, ये केवल मन में रह सकते हैं। और शरीर में भी उसका प्रभाव आएगा। तो बाहर जो कार्य हो रहे हैं, जैसे विजय करना है, तो वो केवल मानसिक बल से नहीं होता है। मानसिक बल से मानसिक बल उसमें बहुत ज्यादा सहायक है, लेकिन उस मानसिक बल का प्रभाव शरीर आदि पर इतना अधिक होता है कि व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त करता है, ऐसा समझना चाहिए। तो अब 11वें सूत्र को हम देखते हैं। 11वां सूत्र है, हेतु फल आश्रयालंबनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभाव। हेतु फलाश्रय हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशामभावे तद अभावः। हेतु, फल, आश्रय, इनके आलंबनों के द्वारा, इनके सहारे से संगृहित होने के कारण से ये जो वासनाएं हैं और धर्म आदि, इन्हीं निमित्तों से संगृहित होने, इकट्ठा होने के कारण से एषाम अभावे, इनका अभाव हो जाने पर तद अभाव, उन वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। धर्मादि निमित्त का भी अभाव हो जाता है, यानी कि आगे के लिए कर्म व्यक्ति नहीं करता उस प्रकार के। हेतु क्या है, इन सब के बारे में अभी भाष्य में होगा। हेतु, फल, आश्रय। तो भाष्य देखते हैं।
तो हेतु है कि जब जो व्यक्ति के उत्तम कर्म होते हैं पूर्व जन्मों के, उससे इस जन्म में सुख मिलता है। पूर्व जन्म में जो बुरे कर्म होते हैं, उससे इस जन्म में दुख भी मिलता है। तो जो सुख मिलता है उससे राग हो जाता है। मान लीजिए सुख किससे मिला, तो परिवार से मिला, मान लीजिए पिता हैं, माता हैं, उनसे सुख मिला है, तो उनसे राग युक्त हो जाता है व्यक्ति। तो सुखाद राग, सुख से राग उत्पन्न होता है, सुखानुशयी राग। सुख और सुख की अनुस्मृति पूर्वक जो क्लेश उत्पन्न होता है वो राग होता है। ऐसे ही जो बुरे कार्य किए थे उनके कारण से दुख मिल रहा है, और दुख मिल रहा है तो दुख को जो अनुभव किया, तो दुख में जो कारण बना उसके प्रति द्वेष हो गया। तो ये तो ध्यान नहीं रहा कि दुख में जो कारण बन रहा है वो पूर्व जन्मों का कर्म बन रहा है, बल्कि सामने जो साधन दिख रहा है दुख का, उससे द्वेष हो गया। तो दुख दुखानुशयी द्वेष, वही वाली बात, दुख और दुख के अनुस्मृति पूर्वक जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे द्वेष कहते हैं। दुख और दुख के साधनों के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है उसे द्वेष कहते हैं। तो मन, वाणी और शरीर से इस राग से युक्त होकर, इस द्वेष से युक्त होकर व्यक्ति प्रयासरत होता है सुख के साधनों के संचय और दुख के साधनों के विनाश के लिए। दुख और दुख के साधनों के विनाश के लिए जो व्यक्ति प्रयासशील होता है, उससे किसी पर तो वह उपकार करता है और किसी का विनाश करता है, किसी को हानि पहुंचाता है। यही दो काम करेगा राग और द्वेष से युक्त होकर। राग से युक्त होकर कुछ उपकार करेगा जिससे राग होगा उसके प्रति, और जिसके प्रति द्वेष होगा उसके विनाश के लिए चेष्टा करेगा, उसको हानि पहुंचाने के लिए प्रयास करेगा। तो ये नया कर्म बनता है। तो ये जो नए कर्म बन रहे हैं, इससे फिर से धर्माधर्म का संचय हो रहा है, कर्मों का संचय हो रहा है, साथ में संस्कार भी बन रहे हैं। तो ये जो धर्म अधर्म हो रहा है, तो इससे फिर से क्या होगा, सुख और दुख उत्पन्न होगा, अगले उससे अगले जन्म में होगा वो। और सुख दुख होगा तो फिर सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष, फिर उससे राग और द्वेष होंगे मन में, वो फिर प्रवृत्त करा देंगे व्यक्ति को। तो इस तरह से ये सारा संसार 6 अरों वाले चक्र के रूप में घूम रहा है। जैसे कोई चक्र है जिसमें 6 अरे लगे हुए हैं, यानी कि बीच में जो चक्र को धुरी से जोड़ के रखते हैं, उनको तीलियां कहते हैं, या जो भी कुछ है वो अरे हैं। ऐसे ये घूम घूम कर फिर से वापस, मान लीजिए चक्कर पूरा घूमा तो फिर से वही अरा फिर से सामने आ गया। तो 6 अरों वाला चक्र है, ये घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। क्योंकि हम सच्चाई को समझ नहीं पाए, तो सुख या दुख जो उत्पन्न हो रहा है उसको उसका साधन सामने उपस्थित जो कारण बन रहे हैं उनको समझकर उनके प्रति राग और द्वेष से युक्त हो रहे हैं।
राग द्वेष से युक्त हो रहे हैं तो उनके प्रति उपकार या अपकार कर रहे हैं, तो इससे नया धर्माधर्म कर्म, अच्छे बुरे कर्म फिर से बन जा रहे हैं, वो फिर बन जा रहे हैं, तो फिर अगला जन्म फिर मिल रहा है, वो जन्म मिल रहा है तो उसमें फिर से हम धर्माधर्म फिर से संचित कर ले राग द्वेष के कारण से, सुख और दुख, राग और द्वेष उत्पन्न करा रहे हैं। तो ये जो चक्र संसार का चल रहा है, ये टूट नहीं रहा, ये लगातार होता चला जा रहा है। तो ये जो चक्र चल रहा है, हर समय घूम रहा है, जो ये चक्र निरंतर घूमता चला जा रहा है, तो इनका ये जो चक्र है, इसमें जो धुरी है वो अविद्या है। सबकी नेता कौन है? अविद्या है। सब क्लेशों का यही मूल है, राग द्वेष आदि का भी। इसीलिए इसको सबसे पहले कहा हेतु, ये अविद्या है, इन सब का कारण। अगर ये बात समझ में आ जाए कि जिनसे मुझे सुख मिल रहा है, ये चाहे मेरे माता हैं, चाहे मेरे पिता हैं, चाहे मेरे छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी कुछ है, ये सब मेरे ही कर्मों के कारण से मुझे मिले हैं। तो भले ही ये मुझे कुछ भी दे रहे हैं, या जो भी कुछ सुख दे रहे हैं, वो मेरे कर्मों के परिणाम स्वरूप है, तो मुझे कहीं भी अन्याय नहीं करना, न्यायपूर्वक चलना है, सत्य के आधार पे चलना है, सबको समान रूप से देखना है। जो लोग मेरे दुख के कारण बन रहे हैं, वे लोग भी मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से मुझे मिले हैं। इसीलिए न्याय दर्शनकार कहते हैं दुःखमेव जन्मोत्पत्ति, जन्म होना ही दुख है। अब यहाँ पर ये बात समझ में जब आ जाए, तो व्यक्ति फिर राग से युक्त नहीं होगा और कर्म भी नहीं करेगा। राग से युक्त होकर कर्तव्य भावना मात्र से करेगा, और निर्लिप्त रहेगा। अभी क्या है, लिप्त हो जाता है, मेरा मेरा हाय, मेरा ये, मेरे बच्चे, मेरा परिवार हाय, और उससे कभी छूटता नहीं, मरते दम तक उसी में रहता है। और दुख के साधनों को अपना शत्रु मानता रहता है। जो मूल बात है, जो इस सब के लिए कारण है, उसकी ओर उसका ध्यान जाता ही नहीं है, वो है अविद्या। यही तो अविद्या है कि अपने ही कर्मों से ही ये सब प्राप्त हुआ है, दुख और सुख। इसमें कारण वर्तमान की स्थितियों और लोगों को हम कारण मान रहे हैं। बस ये चीज जब अविद्या हट जाती है व्यक्ति के अंदर से, तो ये चक्र भी टूट जाता है।
फिर किसी के लिए तो बहुत उपकार, बहुत अच्छा अच्छा करना, किसी के लिए बहुत द्वेष से युक्त होकर मार देने की इच्छा करना, ये सब छूट जाता है, तो सब एक जैसे लगने लगते हैं। कितना कठिन है ये। सामान्य व्यक्ति तो सोचेगा कि अरे ये तो बड़ा कठिन काम है। सब एक जैसा लगने लगेगा। बड़ा कठिन काम है ये तो। सामान्य व्यक्ति सोचते हुए घबराता है इसको। लेकिन संपूर्ण आनंद की स्थिति इसी में मिलती है। ईश्वर से संबंध इसी के बाद जुड़ता है, जब इस स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है तो सबसे बड़ा सहारा ईश्वर ही है, वो तभी मिलता है। तो ये हेतु है, अविद्या है, इसको समझना। और अविद्या का स्वरूप भी बताया गया, अनित्य को नित्य समझते हैं। उसमें भी अगर हम यूं देखें तो ये अनित्य तो है, जो जिन साधनों को हम दुख का कारण या सुख का कारण समझ रहे हैं, चाहे वो पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, कोई भी है, या कोई शत्रु है, तो उसको नित्य मान रहे हैं। शत्रु को देख के कहते हैं इस तुझे मैं मार दूंगा, अरे वो अपने आप नहीं मरने वाला क्या? या वो हमेशा रहने वाला है? तो मारो है मत मारो, वो तो मर ही जाएगा अपने आप। तो अनित्य को नित्य समझ रहा है। ये तो मुझे दुख देता ही रहेगा। खुद को भी, शरीर कब तक बना रहेगा ये दुख पाने के लिए? ये भी हमेशा दुख पाने के लिए नहीं है, ये भी कुछ समय का है, दिन गिनते रहिए। अनित्य को नित्य समझता है। इस परिप्रेक्ष्य में इस तरह से देखना, ये विचार करने का, चिंतन करने का विषय, वैराग्य को उत्पन्न करने का उत्तम साधन। तो ये, इसमें सबसे पहली चीज हेतु को हमने लिया। हेतु वास्तव में इसको ये तो कितना भी वर्णन कर लें, और इसको तो इतना, बल्कि खूब चबाना चाहिए, खूब जुगाली करनी चाहिए इसकी, बार बार सोचना चाहिए, तब जाके ये जो अविद्या है वो उससे छुटकारा मिलेगा। तो इस पे और चर्चा करेंगे, इससे आगे जो उसके बाद फल है उसकी बात भी करेंगे। अभी विराम करते हैं। आइए एक बार ओम उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी।